लखन किस्कू सावधानी से आगे बढ़ते हैं। एक असावधानी उन्हें जख्मी कर सकती है। पानी में कटीले कमल के फूलों की भरमार है। लखन तालाब की तलहटी से कमल के बीज निकालना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो होता है जहाँ साफ पानी होगा तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गंदा पानी हो गया तो जो है वहाँ जो है शरीर को भी काटता है, फुंसी भी हो जाता है, किसी को घाव भी हो जाता है। इन बीजों को मखाना कहा जाता है। यहाँ उत्तर बिहार के पूर्णिया जिले में लोग बड़े चाव से इन बीजों को भूनकर खाते हैं। सूखे बीजों को गर्म करने पर वो पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। लखन पहले चना उगाते थे। मखाने का काम बस थोड़ा बहुत था। 5 साल पहले वो पूरी तरह मखाना उपजाने लगे। इन बीजों से वो दिन भर में 1000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। लाभ तो है इसमें, इसलिए जब से आए तो अपना घर का जितना भी खर्च है मेंटेनेंस कर सकते हैं, अपना बाल बच्चा को जो है पढ़ा सकते हैं, और जितना अपना घर का जितना जो भी खर्चा है तो इसको जो है चला पा रहे हैं। बिहार में अब हजारों किसान मखाना उगा रहे हैं। पहले यहाँ मक्का, धान और गेहूं मुख्य फसलें थीं। अब जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ काफी अप्रत्याशित और नियमित होती जा रही है। ऐसे में फसल खराब होने का डर रहता है। इसी साल करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में लगी धान की फसल तबाह हो गई। डॉक्टर इंदु शेखर सिंह दरभंगा स्थित मखाना शोध संस्थान के प्रमुख हैं। वो बताते हैं कि कमल जैसे जलीय पौधे बदलती जलवायु से कम प्रभावित होते हैं और बदलती स्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। एक तो उसका वाटर बॉडी, जब पानी जो है, तो पानी जानते हैं जैसा कि देर से गर्म होता, देर से जल्दी ठंडा नहीं होता, तो इसकी जो लैटेंट हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसमें रेजिलियंसी किसी और लिक्विड से ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि इसलिए वाटर बॉडीज़ को हम रेजिलियंट बोलते हैं कि अगर वाटर बॉडीज़ पानी से भरा हुआ है तो वो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो लैंड का रेजिलियंसी वो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, और उसमें जो कार्बन रखने की ज़्यादा क्षमता है। मखाने की पैदावार कोरिया, रूस और जापान में भी होती है, लेकिन मखाने के कुल वैश्विक उत्पादन का करीब 85% अकेले बिहार में होता है, और मखाने की मांग बढ़ती ही जा रही है क्योंकि सुपरफूड के तौर पर इसकी लोकप्रियता खूब बढ़ी है। ये बहुत हल्का है, लेकिन इसे खाकर आपको लगता है कि बहुत नहीं खाना चाहिए। आप बस थोड़ा सा मखाना खाइए और आपको पेट भरा हुआ लगेगा। मधुबनी मखाना स्टार्टअप का काम अच्छा चल रहा है। कंपनी के मुख्यालय से हर दिन 1 ट्रक माल निकलता है। ऑर्डर काफी ज्यादा मिल रहा है तो उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 10 सालों में मखाने का दाम 8 गुना ज्यादा हुआ है। अब किसानों के लिए मखाने को तालाब से ज्यादा खेत में उगाना आकर्षक विकल्प बन गया है। पिछले 1 दशक में मखाना के उत्पादन में इस्तेमाल हो रही जमीन भी 2 गुनी हो गई है। पूर्णिया कृषि कॉलेज के अनिल कुमार इसके फायदे बताते हैं। क्योंकि पॉन्ड सिस्टम में अगर 4 फीट पानी है तो प्लांट को वेजिटेटिव एनर्जी ग्रो करने में 4 फीट तक आने में उसका एनर्जी एग्जॉस्ट होता है। और फिर सिस्टम में 1 फीट 2 फीट पानी है तो वहाँ एनर्जी स्टोर रहता है। तो वेजिटेटिव एनर्जी जब रिप्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट होता है पॉन्ड फिल्ड सिस्टम में, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। मखाने का उत्पादन गंभीर होती बाढ़ की समस्या का भी सामना कर सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मखाने की खेती अब ऐसे किसानों के लिए आय का बढ़िया जरिया साबित हो रही है जिन्हें रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर बाहर पलायन करना पड़ता था।